आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हर कोई नाच रहा है। नर्तकी बने हुए हैं और नर्तकी का उल्टा करो क्या बनता है? कीर्तन ना? कोई धन के पीछे नाच रहा है, कोई मान सम्मान के लिए नाच रहा है, कोई स्त्री के पीछे नाच रहा है, कोई पुरुष के पीछे नाच रहा है, कोई पद के पीछे नाच, सब नाच रहे हैं। जब गुरु और प्रभु के चरणों में आए तो खुद गुरु और प्रभु कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। माया चाहिए या मेरी भक्ति चाहिए? क्या फर्क है दोनों में? हे गुरुदेव, हे प्रभु। बोले माया में तू नाचता फिरेगा और भक्ति हुई तो मैं तेरे लिए नाचूंगा। फर्क क्या है कि माया के पीछे तू नाचेगा और तेरी भक्ति, तेरे प्रेम के पीछे मैं नाचूंगा। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नाचते नहीं। वो नाचने को तैयार है, तुम्हारे लिए नाचने को तैयार है। हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे सदगुरु रात दिन भाग रहे हैं हमारे लिए, नाचते फिर रहे। काहे के लिए? हमारे प्रेम के लिए, हमारी भावनाओं के लिए, हमारी भक्ति के लिए। अब मांगने वाले पे निर्भर करता है कि तुम माया मांगते हो, मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। पर जहां जिंदगी नाचते रहोगे, माया के पीछे तुम नाचोगे और भक्ति और प्रेम के पीछे मेरा गुरु, मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा। तो ऐसा मांगना, जब मायापति आएगा तो माया की कमी रहेगी क्या? रामायण में हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन एक प्रश्न रामायण में है। सारी जिंदगी रामचरितमानस लोगों ने पढ़ा पर उस प्रश्न पर निगाह नहीं गई किसी की। वो प्रश्न था, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा जिसका नाम लेकर के सारे दुख दूर हो जाएं, उस परमात्मा के हमारे अंदर रहते हुए हम दुखी क्यों हैं? Why? रात दिन हमारे साथ है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे। वो कहां नहीं है? हर क्षण हमारे साथ रहते हुए भी हम इस संसार के लोग दीन, दुखी, असहाय क्यों बने हुए हैं? संसार का एक तुच्छ राजा भी अगर हमारे घर में आने का प्रोग्राम बन जाए, अब हमारे यहाँ तो अब देखते हैं, आते हैं, कभी राष्ट्रपति भी आए हैं, राज्यपाल भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। आजकल जो राजा, तो संसार का ऐसा राजा जिसका राजपाट हमेशा नहीं रहना, उस राजा का प्रोग्राम भी मेरे घर में आने का बन जाए तो मेरे कितने बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। सड़क खराब थी, बहुत कोशिश की, अब अपने आप बन जाएगी, रातों रात बन जाएगी। मेरा ऑफिस में काम नहीं हो रहा था, रोज चक्कर कटवा रहे थे, अब ऑफिस मेरे घर में आएगा। आवश्यकता थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, बड़े बड़े उद्योगपति तक आएंगे, वो
हमारा बस ये दे दें, अब बताओ ना क्या सेवा में हमारे लायक है। गलत तत्व आते थे, असामाजिक तत्व आते थे और शैतानियां करते थे और खूब कहा हमने कि सिक्योरिटी मोहल्ले में हो जाए, नहीं लगी। अभी यहां से लेके वहां तक लग जाएगी सिक्योरिटी, सब काम बनने लग गए। अभी खाली प्रोग्राम बना है, हो सकता बाद में कैंसिल हो जाए। राष्ट्रपति जी नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे, राज्यपाल जी अब नहीं आ रहे, खाली प्रोग्राम बना मेरे घर में आने का। आए ना आए वो बात की बात है। और राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रोग्राम बनना तो दूर, घर में आना तो दूर, मेरे घट में हर समय बैठा है, फिर मैं दुखी क्यों? वो ऐसा है जो बिना देखे भी सब देखता है, वो ऐसा है जो बिना सुने भी सब सुनता है, वो ऐसा है जो बिना किए भी सब कुछ कर देता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर भी दुखी क्यों है? जो सचमुच अपना था उसे अपना कभी समझा ही नहीं। वो मेरा है ना, एक फोन करूंगा, वो मेरा है ना, वो मेरा है ना, वो मेरा है ना। लेकिन मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा जो सचमुच मेरा है, काश उसे मेरा समझा होता तो बात ही कुछ और होती। समझा ही नहीं कभी। दुनिया की हर चीज जो तुम चाहते हो यदि न मिले तो कितनी बेचैनी होती है। तुम औलाद चाहते हो, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल न हुई तो कितने बेचैन हो जाते हैं। मतलब भगवान को छोड़ के ढोंगियों पाखंडियों के अभी को कह देना वहां नाक रगड़ लो तो वहां भी नाक रगड़ने को तैयार हो जाएंगे, हर तरह से शोषण कराने को तैयार हो जाएंगे, नहीं होते। औलाद मुझे चाहता हूं न मिले तो कितना बेचैन हो जाता हूं, नौकरी चाहता हूं न मिले तो कितना बेचैन हो जाता हूं, मान सम्मान अगर चाहता हूं न मिले तो कितना बेचैन हो जाता हूं, कोई पद प्रतिष्ठा चाहता हूं न मिले तो कितना बेचैन हो जाता हूं, धन संपत्ति चाहता हूं अगर न मिले तो कितना बेचैन हो जाता हूं। क्या वही बेचैनी कहते हो कि हम गुरु को पाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, और तुम्हें लगे कि नहीं मिले तो क्या होती है? गहराई से विचार करें। कितने बेचैन हुए हो तुम, कितने छटपटाए हो तुम। गुरु नहीं मिला, प्रभु नहीं मिला, हालांकि वो दूर है ही नहीं कभी, कितने तड़पे हो। हरि बोल। किसी ने कहा कि गुरुदेव आप प्रभु के दर्शन करा सकते हैं क्या? अरे हाँ, सचमुच? हाँ। कितनी देर लगेगी? बोल जरा दे, जरा दे। तो मुझे कराओ ना। बोले अच्छा सुबह आना, 4 बजे आ जाना। सुबह 4 बजे पहुंच गए। पास में नदी थी, बोले चलो स्नान करते हैं। पहले स्नान करने लगे। जैसे उसने नीचे डुबकी लगाई, गुरु महाराज ने हाथ से सिर पर रख दिया। मतलब अब कितनी देर पानी में रह सकता है आदमी? तड़पने लगा। और गुरु महाराज मारने के लिए थोड़ी लाए थे, वो तो तारने के लिए लाए हैं। जब देखा कि इसको अब परेशानी ज्यादा हो रही तो हाथ उठाया। क्या महाराज जी, आप दर्शन करा रही है, मेरी जान ले रहे हैं? बोले बस इतना बता दे कि अंदर कैसा लग रहा था। और बहुत तड़प रहा था मैं, थोड़ी देर और रहा तो मेरे प्राण निकल जाते। बोले जब इतनी तड़प, इतनी व्याकुलता हो जाएगी ना तो प्रभु दूर रह ही नहीं सकते। सब कुछ पाने के लिए तड़प रहे हो, न मिले तो पागल हो जाते हो। खाली कहते हैं हम प्रभु को पाना चाहते हैं, गुरु को पाना, न मिले तो क्या ऐसी तड़प है हमारे अंदर? है?
पुराने जमाने में एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत प्रेरणादायी। एक किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। इमली का पेड़ देखा होगा आपने, यहां तो बहुत होता है महाराष्ट्र में। तो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और कितने पत्ते होते हैं उसमें। दोपहर को गर्मी में व्याकुल होकर के उस पेड़ के नीचे बैठ करके पानी पी रहा था। पुराने जमाने की कथा है। कहते हैं अचानक नारद जी वहां से निकले, नारायण नारायण करते हुए। संस्कार थे, और उसने उठा और उठ करके उनको प्रणाम किया, निवेदन किया कि आइए वृक्ष की छाया में 2 मिनट बैठिए। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जल अर्पण किया। कहां से आ रहे हो? बोले भगवान के पास से आ रहा हूं। आप भगवान के पास जाते हैं? बोले हाँ। आपसे मिल लेते हैं भगवान जी? जैसे कई लोग कहते हैं ना, लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी ऐसे मिल लेते हैं आपसे? लोगों की निगाह में तो मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन लोगों की निगाह में इतने बड़े महाराज ऐसे मिल लेते हैं आपको? आपसे बात कर लेते हैं? तो आप मिलते हो प्रभु से? हाँ। आपकी बातचीत होती है? बोले हाँ। प्लीज नारद जी, एक बार मेरे लिए पूछना कि क्या मुझे कभी जीवन में दर्शन होंगे भगवान के? मेरे कर्म तो इतने ऊंचे नहीं है, ना मैंने कोई भक्ति की है, ना जब तक साधन किए हैं, लेकिन क्या मुझे कभी दर्शन होंगे? नारद जी बोले हाँ, पूछ लूंगा। कुछ दिन बीते, नारद जी फिर वहां से जा रहे थे, तो उसने देखा, प्रणाम किया, बिठाया, जल पिलाया। कहां से आ रहे हो? प्रभु के पास से। मेरा प्रश्न याद था आपको? बोले हाँ, मैंने पूछा था प्रभु से, क्या उसको कभी दर्शन होंगे? क्या कहा प्रभु ने? क्या कहा प्रभु ने? जल्दी बताओ ना। बोले भगवान ने कहा दर्शन तो होंगे। अब वो तो पागल होके नाचने लगा। मैंने भक्ति नहीं की, कोई साधन नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं करा, और मेरे को भगवान दर्शन देंगे? इतना ही सुना उसने। आगे नारद जी बोलते जा रहे हैं, दर्शन तो होंगे, पर इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, इतने जन्म जब निकल जाएंगे तब दर्शन होंगे। उन्हें तो वो सुना ही नहीं अगला। दर्शन तो होंगे, इतना सुना और पागल होकर के ना। अभी थोड़ी देर बीती, भगवान सामने। नारद जी कहने लगे वो तो पागल होकर के, मस्त होकर के नाच रहा था, उसे दर्शन भी नहीं किए। नारद जी कहते प्रभु आप झूठे बहुत हो, झूठ भी बोलते हो आप भगवान होकर के झूठ बोलते। बोले झूठ क्या बोला? आप तो कह रहे थे जितने इमली के पत्ते हैं इतने जन्म निकल जाएंगे तब दर्शन होंगे। अभी तो आधा घंटा भी नहीं बीता। बोले जब जीव इतना व्याकुल हो जाता है तो मैं रह ही नहीं पाता। वो तो सही व्याकुलता, हो तो सही वो तड़प, हो तो सही वो भाव। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी मांगो माया नहीं, मायापति को ही मांगो। सारी जिंदगी नाचते रहोगे उसी में, और वो मांग लिया, उसकी भक्ति मांग ली, उसका प्यार मांग लिया, तो वो तुम्हारे लिए नाचे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों, भक्त समाज की।